तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं अ, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और कई सारे ऐसे हैं इन पे बार बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक सिंगल टॉपिक जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं, कई तरह से क्वेश्चन आते हैं और कई टॉपिक्स जिस पर डिपेंड करते हैं, जिससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, जिसको समझे बिना कई टॉपिक्स को समझने में मुश्किल हो, वैसा टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और उस पे जितने भी तरह के क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो वो टॉपिक है जहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच की हमारी स्टार्ट मानी जाती है, नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आप जानोगे कि नाउन क्या चीज़ है और नाउन पे क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, नाउन के काइंड्स क्या क्या हैं, कैसे नाउन को आप पहचानोगे, कैसे उसके काइंड को पहचानोगे, ये सब। तो पहले तो यही जान लो आप नाउन क्या होता है। तो इससे पहले थोड़ी एक बात है कि जो भी वर्ड हम कहते या लिखते हैं, सपोज आप हमने कहा जूलिया, या हमने कहा ही सेट ऑन द स्टूल, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में जूलिया तो अलग है, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ही शब्द है, एक शब्द सेट है, एक ऑन है, एक द है और एक स्टूल है। पूरा सेंटेंस बना है ही से लेकर स्टूल तक, लेकिन ये सारे शब्द जो भी हम पढ़ रहे हैं, सारे वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। वो जो ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं ना सारे, तो इसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मीन्स हुआ कि हर वर्ड जो भी हम बोलते या लिखते या पढ़ते हैं, वो एक शब्दों के अलग प्रकार से संबंधित होता है। उस शब्दों के प्रकार को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और इंग्लिश में मेनली 8 तरह के शब्द माने गए। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें एक है हमारा नाउन। तो नाउन किसका पार्ट, नाउन किस चीज को बिलोंग करता है? नाउन से बड़ी कैटेगरी क्या है? वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन इज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन किसका हिस्सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। पार्ट ऑफ स्पीच में और कई सारे होते हैं, जैसे एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है जो सीधे सीधे नाउन की जगह पर आता है। इसके अलावा एक होती है वर्ब। वर्ब जो एक्शन या स्टेट दिखाती है। कोई एक चीज को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब किसी वर्ब, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है। सॉरी, एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ कहता है। इसी तरह से एक चीज होती है एडजेक्टिव। शब्दों का एक प्रकार है एडजेक्टिव, हिंदी में से कहते हैं विशेषण। विशेषण ये किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, किसी नाउन के बारे में कोई जानकारी देता है, उसे मॉडिफाई करता है। इसी के अलावा इसी तरह से एक होता है शब्द कंजंक्शन। इसका काम होता है दो शब्दों को, दो शब्द या दो चीजों को अपने जैसे क्लॉज या फ्रेज भी हो सकते हैं, उनको जोड़ना। और वैसे ही प्रेपोजिशन करके एक होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो दो चीजों के रिलेटेड पोजीशन बताता है, कैसे दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, कैसे एक नाउन या प्रोनाउन दूसरी चीजों से जुड़ा हुआ है। In the same way, some grammarians say that there is another category, and that category is taken to be determiners. लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि भाई डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है। So most grammarians are of the opinion that determiners also belong to the category of adjectives. ऐसे ही कुछ और कहते हैं कि आर्टिकल है भाई, आर्टिकल एक अलग कैटेगरी है, लेकिन
नॉर्मली ये माना जाता है कि डिटर्मिनर्स और आर्टिकल्स ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है, एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं। तो अभी हमें पार्ट ऑफ स्पीच में मानना है कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन है 2, एडवर्ब 3rd, वर्ब 4, एडजेक्टिव 5th, कंजंक्शन 6, preposition 7. So something is missing, right? Noun, pronoun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They also count article ना? So any of them should be there. तो मेनली हम कह सकते हैं 7 या 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर या आर्टिकल कोई एक। 7 ऐसे हैं हमारे, ये 7 हो रहे हैं, ठीक। 1, 2, 3, फर्स्ट, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 7 main, and sometimes they include article and sometimes they include determinant, so let it be any of them. 5, 6, 7 मेन है, तो इनमें से कोई एक कई बार मान लिया जाता तो 8 कह सकते हैं, ठीक है। किसी बुक में आपको डिटरमिनर 8वें के नंबर मिल जाए, कई बार आर्टिकल, और कई बार केवल 7 ही रहते हैं। तो मेन 7 हैं और कभी कभार आर्टिकल या डिटरमिनर को 8वां मान लिया जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाउन को, ठीक है। तो जो भी शब्द हमने बोला वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन या वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशन या कंजंक्शन। जैसे ही बोला, ही लिखा यहाँ पर, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। सेट ये वर्ब है। ऑन प्रीपोजिशन है। दी आर्टिकल है। आर्टिकल वैसे एक तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स एक तरह के एडजेक्टिव होते हैं, और स्टूल यहाँ पर नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्ड्स शब्दों की एक कैटेगरी है, वर्ड्स की कैटेगरी जिसको कहते हैं नाउन, उसके बारे में आज हमें यहाँ बात करनी है। तो नाउन जो है वो पहले तो हम उनका ये जान लेते हैं कि भी नाउन के टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या है। तो देयर आर 5 kinds of noun. So noun has, we should rather say noun has 5 kinds. So which are these kinds? First one is proper noun. Proper noun. Proper का मीन्स होता है खास, पर्टिकुलर। प्रॉपर का मीन्स क्या हुआ? प्रॉपर का मीन्स पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मीन्स खास, स्पेशल। तो ये किसी खास चीज का नाम होता है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है। वो पर्टिकुलर चीज कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, और कोई दूसरी थिंग भी हो सकती है। तो इनके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन्स के, जैसे कोई नाम लिया आपने, कोई भी नाम लिया आपने, जूलिया, ऊपर लिखा था जूलिया का है, एक व्यक्ति का नाम है, सो दिस इज ए प्रॉपर नाउन। आपने जेम्स बोला, सो जेम्स ऑल्सो रेफर टू सम पर्सन, देन दिस इज ऑल्सो प्रॉपर नाउन। तो ये व्यक्तियों के नाम हो गए। इसके अलावा जैसे आपने कहा मुंबई, मुंबई खास स्थान का नाम है। आपने कहा सिडनी, सिडनी एक खास शहर का नाम है, खास जगह का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। और अगर आपने कहा टाटा, टाटा एक खास कंपनी का नाम, हर कंपनी को आप टाटा नहीं कह सकते, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। आपने कहा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर बैंक को आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई नहीं कह सकते, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसके एग्जाम्पल्स थे?
प्रॉपर नाउन की।